एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर फिर से साधारण ब्याज का दूसरा सेट लेके आया हूँ। इस दूसरे सेट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग किसी भी संख्या का परसेंटेज कितनी आसानी से निकालते हैं उसके बारे में सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के बारे में थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं। आज का हम लोग साधारण ब्याज, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? साधारण ब्याज चल रहा है। अब इसमें देखो क्या है, हम लोग 1% को क्या लिखते हैं? 1% को हम लोग लिखते हैं 1% को लिखते हैं 1/100। 10% को लिखते हैं हम लोग 1/10/100 इज इक्वल टू 1/10। इसका मतलब क्या है कि 1% पे 1/100, 1/100, 10% पे 1/10। यानी कि अगर हमें 3000 है, 3000 का हमें 1% निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 3000 में कितने जीरो कम हो गए? 2 जीरो। बचा कितना? 100। हमारा क्या हो गया? 30 आ गया। 3000 का 1% 30 आया। अगर हमें इसका 10% निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने जीरो कम हो गए? 1 जीरो। इसमें कितने जीरो कम हो गए? 1 जीरो। अगर ये हम दिमाग में रख के चलें तो हमें जो है 4 घंटे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 1% पे हमें नंबर के दो नंबर बाईं ओर आना पड़ेगा, 2 नंबर बाईं ओर आना पड़ेगा। और 10% पे हमें क्या है? 1 नंबर बाईं ओर आना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा और यहाँ पे 1 नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ जैसे हमने 3000 पे यहाँ पे 2 जीरो हटाया है और यहाँ पे 3000 पे हमने 10% पे 1 जीरो हटाया है। और देखो जैसे मान लो हमें, अब इसमें देखो ये 2000 है, 2000 का हमसे 1% पूछ लिया। 2000 का 1% का मतलब क्या है कि इसका मतलब हम 2 जीरो हटा के क्या आ जाएगा हमारा? 20। इसका अगर 4% ढूंढता हमें क्या है? ये तो आया 2000 का 1%, ठीक है। 2000 का 1%, फिर से देख लेते हैं इसको। जैसे हमें दे दिया 2000 का 1%। 1% मतलब क्या? हम दो जीरो हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 20। कितना बचेगा? 20 बचेगा। अगर हमसे 4 पूछता 4% तो इसको क्या कर देते? 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा कितना आता? 80। ठीक इसी प्रकार से हमें मान लो ये 3500 दे दिया। 3500 का पूछता हमसे 10%। 3500 का से पूछता 10%। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 जीरो हटा के लिख देंगे, हमारा क्या आ गया? 10%। अगर हमसे 5% पूछता तो इसको 2 से डिवाइड कर देते तो ये आता हमारा 175। कितनी ये शॉर्टकट मेथड है। हमें 4 घंटा सॉल्व नहीं करना है कि जैसे हमें दे दिया 3000 का 4% निकालो, ठीक है। जैसे 3000 का 4% निकालो, हमें ये नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 3000 ऐसे सॉल्व करते हैं 4 घंटे, 4/100। ये हमें नहीं करना है, ये हमें कतई नहीं करना है। अगर हमसे पूछता है कि 3000 का 4%, 2 जीरो हटाओ और 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 120। 3000 का 4% कितना आ गया? 120। जैसे मान लो हमसे पूछता है कि 2400 है, 2400 का 5% कितना हुआ? 2400 का 5% कितना हुआ? मैं कहता हूं 2400 का 5% 120 आया। 2400 का 5% कितना आया? 120। अब देखो सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे निकाला मैंने। 2 जीरो हटा दिया, 2 जीरो हटाया क्योंकि 5/100 करते 2 जीरो कट गया, हमारा टाइम बच गया। बचा 24। 24 पंजे कितना होता है? 120। ये हमारा आ गया 2400 का 5%। जैसे मान लो हमसे पूछ लेता 3200 का 3% कितना होगा? हमें 3200 का 3% निकालना है। तो 3200 का 3%, 2 जीरो हटाओ, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 96। ठीक। हमसे पूछ लेता 3200, मान लो 3400 पूछ लेता। 3400 का 6% कितना होता है?
3400 का 6% कितना होता है, 0 0 हटाओ, 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 6 तिरिक 18 और 2 20, 206 आ गया। हमें 4 घंटा ये नहीं करना है कि 3400 गुणे 6/100 काटा, ये हमें नहीं करना है। अगर हम ये चीज बेसिक चीज हमें दिमाग में रखे रहेंगे तो हम तुरंत किसी भी संख्या का कोई भी परसेंट पूछता है आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मान लो और देख लो, और देख लेते हैं हम लोग। हमसे पूछता, मान लो कि 3700 है, 3700 का 3% कितना होगा, 3700 का 3% होता है। तो मैंने कहा इसको 3 0 हटा दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, 3 तिरिक का 9 2 11, यानी कि 111 आ गया। कितना आ गया, 111 हो गया। या मान लो हमसे पूछ लेता 1900 का 5%, 1900 का 5% पूछता तो 2 0 हटाओ, 19 पचे 95 हो गया। 1900 का 5% कितना हो गया, 19 पचे 95 हो गया। आसानी से निकाल लेंगे परसेंटेज, किसी भी संख्या का परसेंटेज हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से निकालेंगे। एक चीज और थोड़ा सा हमें बताना है इसमें जो है, जैसे हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, मान लो 3000 है, 3000 है, 3000 का हमें क्या करना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। 3000 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, 3000 इंटू, ठीक है, 3000 का 5% की दर पे, 5% की दर पे 1 साल का क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 3000 इंटू 5/100 इंटू साल 1, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हुआ, 30 पंजे 150, यानी कि 1 साल का कितना आ रहा है हमारा, 150। सॉरी, 1 साल का कितना आ रहा है हमें, 150 आया। तो दूसरे साल भी हमें कितना मिलेगा, 150, तीसरे साल भी हमें कितना मिलेगा, 150। इसका मतलब 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा, 450। 3 साल का साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया, 450। ठीक, इसी प्रकार से मान लो हमने कह दिया कि 1500 का, ठीक है, 4 साल का साधारण ब्याज 5% की दर पे, ठीक है, इसका 10% की दर पे, 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो इसका 10% कितना हो गया, 150, यानी कि 150 1 साल का आया और 150 कितना आया, दूसरे साल का। इतना मतलब 2 साल का कितना आया, 300 रुपए साधारण ब्याज आया। 2 साल का कितना आया, 300। फिर यहां से भी देख लो 1 साल का कितना आ रहा है, 150। चाहे ऐसे निकालो और चाहे फार्मूले से निकालो, ठीक है, चाहे ऐसे निकालो और चाहे फार्मूले से निकाल लो। फिर से देख लेते हैं इसको हम लोग। जैसे मान लो हमसे कह दिया 2500 का, ठीक है, 2500 रुपए का 4 साल का 10% के हिसाब से, 2500 का 4 साल का 10% के हिसाब से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका 10% देखते हैं तो 1 0 हटा दो, कितना आ गया, 250। 250 और इंटू क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000। ये 4 साल का हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। आसानी से, बहुत ही आसान तरीका इसको निकालने का, साधारण ब्याज 10% के हिसाब से 4 साल का। अगर ऐसे देख लेते हैं, देख लो जैसे जो मैंने मेथड बताया ऐसे भी देख लेते हैं। ये हमारा 4 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। पहले साल 10% कितना आएगा, 250, दूसरे साल भी कितना आया, 250, तीसरे साल भी कितना आया, 250, चौथे साल भी कितना आया, 250। इसको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1000। ये हमारा क्या आ गया, 4 साल का 2500 का सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि ऐसे देख लो 4 साल में कितना है सिंपल इंटरेस्ट हमारा, 1000, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 250 रुपए। ये हमें ध्यान रखना और ये मेथड भी दिमाग में रखना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी संख्या का किसी भी परसेंट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके जितने साल का हमें एसआई पूछता है उसको क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ये बताना था मुझको, बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अगर मैं डायरेक्ट करवाता तो आप लोग कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने इसको पहले से ही आप लोगों को समझा दिया है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन देखो कह रहा है, पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 4 वर्ष में स्वयं की, कह रहा है 4 वर्ष में स्वयं की 5/4 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ब्याज की वार्षिक दर बताएं। अब इसमें देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट मेथड भी बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, ठीक। लॉन्ग मेथड क्या है, माना राशि क्या है हमारी x है, माना जो है राशि हमारी क्या है x है। वह कह रहा है 4 वर्ष में स्वयं की, 4 वर्ष में स्वयं की, यानी कि स्वयं ये x है तो अब देखो ये हमारा कितना आएगा 1/4x, ये हमें क्या आया SI। हमें पता है SI इज इक्वल टू, हमने बताया था प्रिंसिपल मनी इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या होता है 100। SI कितना हमने निकाला 1/4x, यानी कितना है 1/4x। हमारा प्रिंसिपल क्या था x था, प्रिंसिपल हमारा x था। हमसे R पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। टाइम हमें कितना दे दिया 4 वर्ष अपॉन 100, ये हमें है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, x से x कैंसिल अपॉन 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r, यानी कि r इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 4 से काटेंगे 25, इसको 4 से काटेंगे 4, यानी कि 4 × 24 अपॉन 1/4%। इसका रेट कितना आया हमारा 6 से सही 1/4%। अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब कभी इस टाइप का सवाल आए, जब कभी इस टाइप का सवाल आए तो ये जो हमारा बटे में होता है ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा अमाउंट, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल या हमारा मूलधन, या हमारा ये क्या हो जाएगा मूलधन, और ये हमारा क्या होगा मिश्र धन या अमाउंट, ये ध्यान रखना है। अब हमसे यहाँ क्या है, यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे देख लो हमारा, अगर हम यहाँ पे SI निकाल लेंगे तो हमारा 5 - 4 SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 4 इज इक्वल टू 1, और ये हमारा हो गया 4 प्रिंसिपल इंटू R इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा यही आएगा। यानी कि अगर हमें टाइम बचाना है तो हम इस मेथड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि SI इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें क्या करना है दिमाग में रखना है, इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 आंसर होगा, इसका 6 सही 1/4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साधारण ब्याज धनराशि का और 1/9 साधारण ब्याज की दर तथा समय समान हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है, ठीक है। मतलब कि ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया छपने में, प्रिंटेड में थोड़ा गलत हो गया, कह रहा है ये, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसमें कह रहा है साधारण ब्याज धनराशि का 1/9 है, यानी कि जो साधारण ब्याज है, वो जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो है धनराशि का कितना है 1/9 है। धनराशि का क्या है 1/9 है। मैंने माना धनराशि हमारी क्या है, धनराशि हमारी क्या है x है। माना धनराशि हमारी क्या है x है, तो साधारण ब्याज क्या होगा SI क्या हो जाएगा 1/9x।
तो साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा 1/9x। तो हमसे पूछ रहा है साधारण, और फिर उसके बाद कह रहा है साधारण ब्याज की दर तथा समय क्या है समान है। साधारण ब्याज की दर तथा समय क्या है समान है, यानी कि r किसके बराबर है t के। r किसके बराबर है t के। तो हमसे क्या पूछ रहा है दर। हमें पता है SI इज इक्वल टू, मैंने बताया था x इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या है 100। ये हो गया। SI हमारा क्या है 1/9x, प्रिंसिपल हमारा x ही है, r हमारा r है, यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा r, यहाँ पे t इक्वल टू हमारा r हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 100, x से x कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू 100/9 या r इज इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू 3 सही 1/3%। यानी कि जो r की वैल्यू आई 3 सही 3/1%। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्या है ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, यानी कि जो SI है, मैंने माना, फिर वही माना जो राशि क्या है, यानी कि जो राशि है वो कितना है हमारा x है। तो SI कितना दे दीजिएगा हमारा 18/25x। साधारण ब्याज क्या है उस राशि का इतने % है, इतना है। यदि वर्षों की संख्या, क्या कह रहा है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर्श की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी हो तो प्रति वर्ष दर क्या होगी। ठीक है, यानी कि जो हमसे कह रहा है जो वर्षों की संख्या, ठीक है, क्या कह रहा है, जो वर्षों की संख्या दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी कि जो t है वो r/2 के क्या है बराबर है। कह रहा है कि जो t है वो r/2 के क्या है बराबर है। तो हमें प्रति वर्ष दर क्या है ये हमसे पूछ रहा है। SI देखो लगते हैं, SI इज इक्वल टू x r t अपॉन क्या है 100। अब इसमें क्या है सॉल्व कर लेते हैं। SI हमारा कितना दे दिया 18/25x इज इक्वल टू x r, और यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू कितना दे दिया r/2, t इज इक्वल टू हमें दे दिया r/2 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया x से x कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा, टाइम कितना दिया है, हाँ टाइम सही है, x से x कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 18 दूने 36/25 इज इक्वल टू r²। और इंटू क्या है, इंटू यहाँ पे हमारा क्या है r²/100, यानी कि r² इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3600। ठीक, 3600/25, r² इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3600/25। तो r हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 × 60, यानी कि 60/5। तो r हमारा क्या हो जाएगा 12%। r हमारा कितना हो जाएगा 12%, यानी कि r की वैल्यू कितनी आई हमारी 12। r की वैल्यू कितनी आई हमारी 12, इसका आंसर हो जाएगा 12। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता इसमें। अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से कह रहा है कोई राशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में क्या है 5 गुना हो जाएगी। उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पे कितने वर्षों में 5 वर्ष हो जाएगी। यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कोई राशि 6 वर्ष में, टाइम कितना दे दिया हमें, t इक्वल टू दे दिया 6 वर्ष, मान लो इसको t1 इक्वल टू दे दिया हमें क्या है
T1 इक्वल टू कितना दे दिया हमें 6 वर्ष, T1 इक्वल टू 6 वर्ष दे दिया। और अमाउंट हमारा क्या था, हमारा अमाउंट हम लोग यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल था यानी कि मूलधन हमारा हमने माना क्या है x, मूलधन हमारा क्या है x। कह रहा है 6 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है, तो इसका मतलब हमारा मिश्र धन कितना हो गया 2x। मिश्र धन हमें कितना दे दिया 2x। तो साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा SI, साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। साधारण ब्याज हमारा क्या हुआ x आया। अब यहां पे क्या करते हैं, और दर हमारी क्या है r है, दोनों में दर क्या है हमारी r है। अब कह रहा है कि 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, यानी कि इसको फॉर्मूला लगाते हैं साधारण ब्याज का, x इज इक्वल टू मूलधन हमारा क्या है x इंटू r इंटू कितना है 6 वर्ष। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1, ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1। फिर उसके बाद कह रहा है वही राशि, कह रहा है उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पे कितने वर्षों में 5 गुना हो जाती है, यानी कि उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पे कितने वर्षों में, यानी कि हमें वर्ष पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो राशि तो हमारा क्या था दूसरे वाले केस में x ही था। अब मिश्र धन हमारा कितना हो रहा है 5x, मिश्र धन हमारा क्या हो रहा है 5x, और हमारा SI क्या हो जाएगा 5x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस में क्या आ जाएगा 4x। ये दूसरे केस का आ गया, ये हमारा पहला केस है और ये हमारा क्या है दूसरा केस, यानी कि जो वो दूसरी लाइन में कह रहा है। अब साधारण ब्याज लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू x, रेट वही है और हमसे क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, रेट वही है और हमसे क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं 2 में 1 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है 4x इज इक्वल टू x इंटू r इंटू 6 अपॉन 100 भी है, 100 भूल गए हैं, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, 100 अपॉन क्या है x इंटू r इंटू t अपॉन क्या हो जाएगा 100। x से x कैंसिल, r से r कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 6 चौक 24, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे t होना चाहिए। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हमसे t पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 4x अपॉन x इज इक्वल टू ये हमारा x इंटू r इंटू टी अपॉन 100 अपॉन ये आएगा x इंटू r इंटू क्या है 6 अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे ये 4x इज इक्वल टू टी अपॉन 6 आएगा, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आएगा 24 वर्ष, यानी कि जो 24 वर्ष में कितना हो जाएगा वो 5 गुना, 24 वर्ष में क्या हो जाएगा धनराशि जो है 5 गुनी हो जाएगी। इसका आंसर आएगा 24, इसका आंसर हमने निकाला है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि टाइम हमें कितना दे दिया 5 वर्ष, टाइम कितना दे दिया 5 वर्ष, उसके बाद एसआई कितना दे दिया साधारण ब्याज हमें 800 दे दिया, रेट क्या दे दिया आर इक्वल टू कितना दे दिया हमें 4% दे दिया। फिर उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो, उसी धनराशि पर
यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। हमें क्या निकालना, पहले यहां से धनराशि निकाल लें। जब यहां से धनराशि निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे SI इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा 100। SI हमें कितना दे दिया 800, एक्स हमें निकालना है, आर हमें दे दिया 4, टी हमें कितना दे दिया 5 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 पंजे 100 4000। ये हमारा क्या है, मूलधन हमारा कितना मिल गया 4000। कह रहा इसी 4000 पे 10 वर्ष बाद ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, इसी 4000 पे 10 वर्ष बाद ब्याज की दर कितनी होगी, जबकि साधारण ब्याज हमारा 800 ही रहेगा। जबकि साधारण ब्याज हमारा कितना होगा 800 ही रहेगा। तो इसका मतलब 800 इज इक्वल टू 4000। आर हमसे पूछ रहा है, टी हमें कितना दे दिया 10 अपॉन क्या हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आया, यानी कि R इज इक्वल टू 8/4, R इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2%। यानी कि जो रेट आया वो हमारा कितना आया 2%। ये जो रेट आया कितना आया 2%। इसी टाइप के हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसी मैं क्या किया हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन को ज्यादातर आप लोगों के इस सेट में मैंने सेट किया है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बस हमें क्या करना पड़ता है, एक बार लैंग्वेज को रीड करिए, 1 से 2 बार या 3 बार। जैसे ही आप रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा और उसको बहुत ही तेजी से आप क्या कर ले, उसको सॉल्व करके बैठ जाएंगे किसी भी पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, इसके बारे में मैंने समझाया पहले, ठीक है। अब वही वाला क्वेश्चन आया है। इसमें देखो कह रहा है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज को, यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही दर पर 2 वर्ष में 3000 कह रहा है, 2 वर्ष में 3000 और 5 वर्ष 6 महीना यानी कि 5.5 वर्ष में 6500 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसानी से भी सॉल्व करेंगे आप। अब देखिए, कह रहा है यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही दर पर यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर, ये यहां पे की होगा, साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में 3000 और 5.5 वर्ष में 6500 हो जाती है, तो ब्याज की दर हमें निकालना है। मैंने माना राशि क्या है हमारी x है। राशि मैंने माना क्या है x है। माना हमारा राशि क्या है x है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद, क्या कह रहा है 2 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है 3000। 2 वर्ष बाद क्या है इसमें, ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल हमारा 3000 हो जा रहा है। इसको मैंने मान लिया A1, यानी कि अमाउंट मिश्र धन हो गया, ब्याज सहित जुड़ के आया ये 3000। जब इसको और आगे दिया गया, ठीक है, जब इसको सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, ध्यान रखना, जब इसको कह रहा है कि 5.5 साल बाद ये 6500 हो जाता है, 5.5 साल बाद ये कितना हो जाता है 6500, 5.5 साल बाद हमारा 6500। 2 वर्ष तो हो गया, 2 वर्ष तो क्या हुआ हमारा हो गया, बचा कितना यहाँ पे 3.5 वर्ष, बचा कितना यहाँ पे 3.5 वर्ष। ये हमारा क्या है अमाउंट A2, ये हमारा क्या है अमाउंट A2। अब देखो इधर भूल जाओ, इधर क्या कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, तो इसमें देखो अगर इसको हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं A1 को और इसको A2 मानते हैं, तो देखो SI क्या हो जाएगा, SI क्या होगा कितने वर्ष का 3 वर्ष का, 3.5 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 6500 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर इसको इधर भूल जाओ, इसको प्रिंसिपल मान रहे हैं, ठीक है, इसको प्रिंसिपल मान रहे हैं, यानी कि हमारा मूलधन 3000 हो गया और मिश्र धन हमारा 6500 हो गया, तो कितना आएगा ये हमारा 6500 माइनस 3000। ये हमारा कितना आया 3.5 वर्ष का आया हमारा, 3.5 वर्ष का हमारा कितना आया
3500। 3.5 वर्ष का हमारा कितना आया 3500, इसलिए एक वर्ष का हमारा कितना हो जाएगा एसआई। ये एसआई ही चल रहा है, ये एसआई ही चल रहा है। कितना हो जाएगा 3500 अपॉन 3.5, ये कटा 0 आया, ये हमारा कितना आया 1000। यानी कि एक वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना आया एसआई कितना होगा एक वर्ष का कितना आया 1000। ये हमें दिमाग में रखना है। एक वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना आया 1000, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष का 1000, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2000। इसलिए 2 वर्ष का क्या हो जाएगा 2 गुणे 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000। 2 वर्ष का साधारण ब्याज का हमारा हो जाएगा 2000। अब देखो यहां पे हमने साधारण वर्ष 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमने 2 वर्ष निकाला 2000 निकाला। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमने 2000 निकाला और अमाउंट 2 वर्ष का हमारा कितना है 3000। यानी कि जो हमारा मिश्र धन 2000 का 2 वर्ष का 3000 है और हमने साधारण ब्याज कितना निकाला 2 वर्ष का 2000, तो इसका मतलब हमारा x क्या हो जाएगा, यानी कि मूलधन। x क्या हो जाएगा मूलधन हमारा क्या हो जाएगा 3000, यानी कि मिश्र धन और माइनस 2000 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा मूलधन 1000। मूलधन हमारा क्या हो जाएगा 1000 रुपए हुआ। यानी कि 2 वर्ष का हमारा मूलधन हमारा कितना हुआ 1000। 2 वर्ष का मूलधन हमारा यानी कि जो हमारा मूलधन आया जो हमारा मूलधन आया वो कितना आया 1000। अब हमसे क्या पूछ रहा है रेट, हमसे क्या पूछ रहा है रेट। तो रेट क्या हो जाएगा देखो हमारा चाहे 1 वर्ष का निकालो चाहे 2 वर्ष का निकालो, हमें जो आंसर आएगा वही आएगा। इसलिए चूंकि मैंने 1 वर्ष का निकाला हूं तो इसलिए 1 वर्ष की वैल्यू यहां रख दूंगे, यानी टाइम जो होगा 1 वर्ष रखेंगे। जब 1 वर्ष का निकालेंगे तो टाइम 1 वर्ष रखेंगे, और जब 2 वर्ष का निकालेंगे तो वहां 2 वर्ष की एसआई रख के टाइम 2 रख देंगे। तो 1 वर्ष का निकालते हैं, 1 वर्ष के लिए रेट निकाल देते हैं, तो हमारा एसआई कितना हो गया 1000 और हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी कितना हो गया 1000 इंटू आर टी इक्वल टू हमने 1 रख दिया अपॉन क्या हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल, यानी कि आर हमारा कितना आ गया 100%। आर हमारा कितना हो गया 100%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है जो प्रिंसिपल है वो x मान लेना है, उसको 2 भाग में डिवाइड करना है। ये प्रिंसिपल पहले अमाउंट में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर ये दूसरे अमाउंट पे हमें 3.5 वर्ष का निकाला एसआई, 3.5 वर्ष का एसआई यहां से निकाला 3500, फिर इसको 1 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया 1000 हो गया। फिर हमने जब 1 वर्ष में कन्वर्ट करने के बाद चूंकि हमारा वहां पे मिश्र धन 2 वर्ष का 3000 दिया था, इसलिए हमने एसआई कितना लिया 2 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वहां पे जो हमारा मिश्र धन था वो 2 साल का था, इसीलिए एसआई हमने यहाँ पे क्या किया 2 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने एसआई 2 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा मूलधन हो गया अमाउंट, यानी कि A1 माइनस जो हमने एसआई निकाला, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया है 1000 हमारा मूलधन आ गया, 1000 हमारा एसआई निकाला 1 साल का, फिर हमारा 1000 मूलधन आया था। आर हमारा क्या है निकालना है, 1 साल के लिए हमने निकाला, टाइम 1 साल हुआ, तो इसका मतलब आर कितना आया 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, उसको भी देख लेंगे तो ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसका हमारा आंसर होगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, बिल्कुल उसी मेथड से इसको भी करना है। अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 800 रुपए तथा 7 वर्षों में 1160 रुपए हो जाती है, मूलधन का मान क्या होगा। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 800 तथा 7 वर्षों में 1160 हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। अब देखो मैंने माना राशि क्या है x रुपए है। अब ये 4 वर्ष में अमाउंट में कन्वर्ट हो जा रही, कितनी हो जा रही 800। ये कितना हो गया 4 वर्ष में, ये कितना हो गया हमारा 4 वर्ष में। उसके बाद कह रहा है 7 वर्ष में, भाई 4 वर्ष तो हमारा हो गया,
अब बचा कितना 3 वर्ष, 4 वर्ष तो हमारा हो गया, अब बचा 3 वर्ष। 3 वर्ष में 1160 रुपए हो जाती है, 3 वर्ष में 1160 रुपए हो जाती है। तो मूलधन हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखो फिर वही चीज हमें इधर भूल जाना है, इधर कुछ नहीं करना, हमें 800, इसको मान लिया हमने A1, इसको मान लिया हमने क्या चीज A2, और ये हमारा प्रिंसिपल तो भाई है। अब देखो अगर हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा तो ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, ये हमारा मूलधन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो 3 वर्ष का एसआई क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। एसआई क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि हमारा एसआई क्या होगा, 3 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा 1160, यानी कि मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। कितना आया 360, यानी कि 3 वर्ष में कितना आया हमारा 360। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा एसआई, कि 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा 120 रुपए। ये हमारा क्या है, 1 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा 120 रुपए। तो 4 वर्ष का अमाउंट दिया है हमें यहाँ पे, अब उसको भूलो, इसको देखो। तो 4 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा, इसलिए 4 वर्ष का क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 480, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 120 गुणे 4, 480। ये हमारा क्या हो गया एसआई, कितने 4 वर्ष का। और 4 वर्ष का हमारा अमाउंट कितना दिया है, A1 कितना दिया, यानी कि मिश्र धन। 4 वर्ष का कितना दिया है हमें 800। और हमें क्या निकालना है, मूलधन, यानी कि x निकालना है। तो मिश्र धन यानी कि 800, और एसआई हमने 4 वर्ष का ये निकाला है, 4 वर्ष का एसआई हमने क्या निकाला है 480। कितना हो जाएगा हमें 320 रुपए, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 रुपए। इसका आंसर आएगा हमारा 320 रुपए, यानी कि वह राशि कितनी थी 320 रुपए। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम टाइम में आप लोग क्या कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सेट फर्स्ट में करवाया था, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को एक अलग मेथड से सॉल्व कराया, मतलब वो मेथड बहुत लॉन्ग था। उस मेथड को लॉन्ग करने का मतलब रीजन क्या था कि चूंकि वहां की वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थी, सॉल्व करने में जो आज मेथड अप्लाई करने जा रहा हूं, इस मेथड से उसको सॉल्व करते तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में आती। तो कभी भी सिंपल वैल्यू हो और इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो आज जो मेथड अप्लाई कर रहा हूं इस मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3000 रुपए की एक धनराशि, कह रहा है कि 3000 रुपए की एक धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल हमें दे दिया कितना 3000। कह रहा है 3000 रुपए की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, यानी कि इसको क्या किया जाता है, 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 10%, एक भाग 10% तथा अन्य भाग 15% की दर पर दिया जाता है, यानी कि अन्य भाग 15% की दर पर दी जाती है। तो इसका 10% हमारा कितना हो जाएगा 300, और इसका 15% कितना हो जाएगा 450। देखो कितना टाइम लगा, अब इसको 4 घंटा मल्टीप्लाई करने से अच्छा हमने 10% और प्लस 5% जोड़ दिया तो हमारा 450 हो गया। $450 2 भाग में डिवाइड की जाती है। फिर कह रहा है यदि कुल वार्षिक ब्याज, यानी कि कुल वार्षिक ब्याज 500 है, तो 10% की दर पर दी गई धनराशि क्या है। देखो ये 10% वाला है और ये हमारा क्या है 15% वाला। अब देखो कुल ब्याज क्या है, यानी कि टोटल एसआई हमें कितना दे दिया है 500, टोटल एसआई हमें कितना दे दिया 500, ये हमारा दे दिया टोटल एसआई, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक,
यानी कि एक धनराशि को 5% पर, एक धनराशि को 10% पर, दूसरी धनराशि को 15% पर दिया, तो उसने टोटल जो है, जो उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो साधारण ब्याज पूरा था, टोटल साधारण ब्याज 500 आया, तो 10% की राशि पर, 10% पर दी गई राशि कौन सी है, 10% पर दी गई राशि कौन सी है। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें ये इधर का भाग हमारा 10% का हो जाएगा और इधर का भाग हमारा 15% का हो जाएगा, इधर का भाग हमारा 10% का हो जाएगा और इधर का भाग 15 का हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है, और इन दोनों का क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है। यहां देखो माइनस लगा दे रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस हमें कहां लिखना है, यहां लिखना है। 500 ये हमारा हो जाएगा 500 माइनस 450, ये हमारा हो जाएगा 50, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, 500 माइनस 300, ये हमारा कितना आ जाएगा 200। अब इसको रेशियो में मैंने कन्वर्ट कर दिया, जब रेशियो में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 1:, क्या हो जाएगा 4, 1:, क्या हो जाएगा 4। हमसे क्या पूछ रहा है, 10% पे दी गई राशि, तो 10% पे क्या है, 1 है, तो 10% का रेशियो हमारा कितना आया, 1, यानी कि 1 टोटल, यानी कि 4 + 1, और टोटल राशि हमारी कितनी है, 3000। टोटल राशि हमारी कितनी है, 3000 इंटू टोटल राशि, यानी कि जो हमारा मूलधन था। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3000 अपॉन 5 = कितना हो जाएगा, 600। यानी कि 10% पे कितना दिया गया था, 600 रुपए। 10% पे कितना दिया गया था, 600 रुपए। इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमारा क्या है, वैल्यू सिंपल दिखे, आपको लगे कि मैं ये वैल्यू सिंपल है, इसको मैं आसानी से सॉल्व कर ले जाऊंगा, इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो इस मेथड से इस टाइप के सवाल को बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देख लीजिए 3000 रुपए था, 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक 300 आया, एक 450 आया, टोटल ऐसा ही हमारा 500 आया था। फिर हमने दोनों का डिफरेंस लिया, ये आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये आया, दोनों को अनुपात में कन्वर्ट कर दिया। इधर वाला 10% का था, उधर 15% का था, ये हमें 10% का पूछा है, 10% का पूछा, इसलिए 1 ये 10% का पूछा है, 1 ये 10% का पूछा है, ये 1 इतना हो गया। अगर हमसे 15% का पूछता तो हमारा होता 4/4 + 1 × 3000। ये कितना आता है, सॉल्व करते तो 6 चौक 2400, तो इसका कितना आ जाता है, ये 2400। ये हमारा आता है 15% वाला। इस टाइप के सवाल को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इस टाइप के सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा 2400, सॉरी 15% का 2400 और 10% का 600, टोटल हमारा 3000 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज के बाद मुझे लगता है कि साधारण ब्याज का ये हमारा जो भी जितने भी सेट थे, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन जो है दोनों सेट पे लगवा दिए हैं, और आपको ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कृपया प्लीज़ किसी भी पेपर को देने से पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर से लगा लीजिएगा, जरूर से लगा लेंगे। डेफिनेटली अगर एसआई का क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन आता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे, बहुत ही आसानी से। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 20% वार्षिक दर से, तथा शेष भाग का 10% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी परसेंटेज वाले हो, हमेशा मानो कि उसके पास टोटल कितना था, 100 रुपए, उसके पास टोटल कितना था, 100 रुपए। जब हमेशा ऐसे मान लो जब केवल परसेंटेज दिखाई पड़े, ठीक है। इस टाइप के सवाल, ये भी और भी टाइप के सवाल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको भी बताऊंगा मैं, तो हमेशा, और परसेंटेज में भी बताऊंगा। जब परसेंटेज बताऊंगा तो परसेंटेज बहुत सरल चैप्टर है, परसेंटेज को जब समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि उससे आसान चैप्टर परसेंटेज से
कोई नहीं है। 100 हो गया, मैंने माना। कह रहा है कि अब इसकी धनराशि 100 रुपए थी, मतलब टोटल अमाउंट उसकी 100 रुपए थी। अब कह रहा है कि धनराशि का 40%, यानी कि इसमें से हमने क्या कर लिया, 40 रुपए निकाल लिया। 40% उसके 15% वार्षिक की दर से, यानी कि इस 40% को 15% वार्षिक दर पे, तो इसका क्या होगा, 15% हमारा हो जाएगा, सॉरी इसका 15% हो जाएगा हमारा कितना, 6। इसका 15% कितना आएगा, 6 रुपए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब कि इतना हमने सॉल्व कर लिया, इतना हमने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद कह रहा है शेष का 50%, शेष कितना बचा था, 100 माइनस 40 इजिकल टू 60, यानी कि शेष हमारा क्या था, 60। शेष कितना बचा था हमारा, 60 रुपए। फिर शेष का कह रहा है 50%, यानी कि 30 से 60 का 50% कितना होगा, 30 रुपए। 20% वार्षिक दर से, 20%, यानी कि 30 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 रुपए। 30 का 20% निकालेंगे तो 6 रुपए, यानी कि 60 में से अब 30 निकला तो बचा कितना, 30। 60 में से 30 निकला तो कितना बचा हमारा, 30। लास्ट हमारा कितना बचा, 30 रुपए। ठीक है, यानी कि यहां तक का हमने भी क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब 30 रुपए जो था उसको 10% की दर से उधार देता है। इसको क्या करता है, यानी कि जो लास्ट में हमारा 30 बचा था, इसको कितने में, 10%, यानी कि 30 का 10% कितना हो जाएगा हमारा, 3 रुपए। 30 का 10% क्या हो जाएगा, 3 रुपए। ठीक, यदि कुल धनराशि पर ब्याज, यानी कि जितने रुपए वो दे रहा है उस धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर, तो उसने दिया कितना, 15 रुपए टोटल, 6 + 6 + 3, और उसके पास था कितना, 100 रुपए। ब्याज की गणना करनी होती है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल, ये हमारा कितना आया, 15%। ये हमारा कितना आया, 15%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D15। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उसके पास 100 था, 40 दिया, 40 रुपए को 15% के हिसाब से, फिर जो बचा था उसका आधा 20%, और जो शेष बचा था उसका 10% हम निकाला। फिर उसके बाद क्या किया, इन तीनों को जोड़ के उसका जो टोटल अमाउंट था उससे डिवाइड किया, और 100 से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, हमारा परसेंटेज आ जाता है। बस आज तक का सफर साधारण और ब्याज का इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम लोग, हमारा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, उसको सॉल्व करेंगे। उसका भी 2 या 3 सेट मैं लाऊंगा, जितने भी टाइप के उसमें क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें भी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसी टाइप के क्या है, ज़्यादातर आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको साधारण ब्याज की क्लास अच्छी लगती है, और हाँ, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा ऑप्शन जो है प्रिंट हो गए थे, गलत प्रिंट हो गए थे, कुछ मिस्टेक हो गई थी। बाकी जो हमारा जो था बाकी सब सही था। थोड़ा सा क्योंकि अब आदमी है, भगवान थोड़ी ना है, जब भगवान से गलती हो जाती है तो आदमी, हम लोगों से तो गलती होगी ही। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा फर्स्ट इसके सेट में। ठीक है, और इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने बारीकी से उन क्वेश्चनों को अपने से बनाने के बाद आपके सामने जो लाया, और मुझे लगता है कि आज की वीडियो जो है बहुत अच्छी क्लास चली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।